Hello student, myself Kujinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. So let's start beta exercise 10.3. Topic is dot product of vectors. Suppose beta we have A and B two vectors. Then A dot B is defined as A magnitude into B magnitude into cos theta, where theta is the angle between vector A and B. That is, suppose बेटा ये मेरे पास A वेक्टर है, ये B, A वेक्टर एंड B वेक्टर. Then जो ये एंगल है बेटा थीटा, इसको cos में रखेंगे. तो जो दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल होगा बेटा, उसका बेटा cos में रखना है, cos थीटा. A मैग्नीट्यूड एंड B मैग्नीट्यूड. अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, A डॉट B. तो क्लियरली है बेटा A डॉट B इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की जगह पे स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. क्लियर बेटा. अब सपोज मेरे पास बेटा कोई वेक्टर है आई कैप, सेकंड फिर है बेटा आई कैप इनटू आई कैप. देन बेटा बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू cos थीटा. हियर बेटा आई और आई के बिटवीन एंगल क्या होगा, 0. देन cos 0 वी गेट 1, बिकॉज बेटा आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 अगेन 1, आई इंटू आई 1. सिमिलरली बेटा j इंटू j, मतलब j डॉट j इज 1, k डॉट k इज आल्सो 1, एंड I डॉट j is equal to 0 because angle between I and j is 90 degree. We know that cos 90 is 0. तो अगर बेटा I को j से या j को k से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा, 0. क्लियर बेटा. तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बेटा यहाँ से ये भी ड्राइव हुआ कि अगर मेरे पास A वेक्टर है बेटा a1i प्लस a2j a3k एंड सेकंड वेक्टर है बेटा b b1i प्लस b2j प्लस b3k. अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूं a डॉट b, तो बेटा मुझे i को i से ही करने की जरूरत है बस. i को अगर j के साथ कर रहा हूं या i को k के साथ कर रहा हूं वो तो 0 ही हो जाएगा. तो सीधे बेटा i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट के साथ किया a1 b1. सिमिलरली बेटा j के कंपोनेंट को j के साथ ही करना है a2 b2. नेक्स्ट बेटा a3 प्लस b3. तो ये मेरा आंसर स्केलर क्वांटिटी में आंसर है. क्लियर. तो इसी बेटा कंसेप्ट के साथ हम एक ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं. अगर सपोज बेटा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड. क्लियर बेटा. हाँ. और इसी एंगल की बेटा प्रॉपर्टी से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैंने चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो उसमें बेटा ये कंडीशन है a डॉट b इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a is perpendicular to b. if a and b में से कोई भी बेटा जीरो वेक्टर ना हो, तो दोनों बेटा नॉन जीरो वेक्टर के लिए कंडीशन है. क्योंकि कोई वेक्टर अगर जीरो है तो फिर तो बेटा जीरो आ ही जाएगा. मैं दो नॉन जीरो वेक्टर की बात कर रहा हूँ. मेरे पास दो नॉन जीरो वेक्टर है बेटा a एंड b. अगर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रही है, देन इफ एंड ओनली इफ a इज परपेंडिकुलर टू b. अगर परपेंडिकुलर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो लेकर चलूंगा. कहीं भी मैंने शो करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मैं डॉट प्रोडक्ट को जीरो शो कर दूंगा. क्लियर बेटा. तो इस बेसिक पे बेटा, इन बेसिस के बेस पे बेटा एक्सरसाइज ट्राई करना. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू बेटा.